अरे आ गए आप। चलिए स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और हाँ, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ भाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना है। तो चलो, मेरे बाल तो अब फटाफट बन गए हैं तो हम भी हो जाते हैं रेडी ये सूट पहन के, क्योंकि आज है भाई दूज। तो लग रही हूँ ना मैं सुंदर? वैसे मुझे पता है कि मैं बिना मेकअप के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ और यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का मेकअप। मुझे इतना कुछ आता नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत अपने लायक आ ही जाता है। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ यहाँ पे कंसीलर, जिससे छुप जाएंगे मेरे सारे डार्क सर्कल्स और पता भी नहीं चलेगा कि मेरी आंखें काली भी हो रखी थी। बताओ, पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। मुझे पता है आपको तो पहले भी पता नहीं चल रहा था। और लग रही हूँ ना मैं अभी भी सुंदर। तो चलो अब थोड़ा और सुंदर बन लिया जाए, तो इसलिए मैं उठाती हूँ अपनी लिपस्टिक। अब देखो, मैं वैसे ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, तो मेरे पास सामान भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसी से आई शेडो लगा लेती हूँ लिपस्टिक से ही। और आप प्लीज़ मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करना, वहाँ पे थोड़ी सफाई चल रही थी। और इसी से मैं लगा लेती हूँ ब्लश, ठीक है? क्योंकि एक ही चीज़ में जब सारे काम हो रहे हैं तो मैं सब में क्यों पैसा खर्च करूं, और क्यों ना एक ही से सारा काम चला लूं। अब मुझे पता है कि आप भी सोच रहे होंगे कितनी कंजूस है। कंजूस नहीं हूँ भाई, मेकअप ही नहीं आता है तो बस जैसा आता है उसी से मैं काम चला लेती हूँ। और जब ब्लश का काम मेरी लिपस्टिक कर रही है तो मैं क्यों फालतू खर्चा करूँ? देखो, मैंने हाइलाइटर पैलेट ली है भाई, नई नई है ना बिल्कुल, तो इतनी भी कंजूस नहीं हूँ मैं, ठीक है? तो फिर मैं लगाती हूँ हाइलाइटर, क्योंकि मुझे पता है कि चमक मैं अभी भी रही हूँ, तो इसको लगा के मैं और ज़्यादा चमक जाऊँगी और मुझ पे नज़र ना लगे उसके लिए थू 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 पहले ही कर लेती हूँ भाई, क्योंकि नज़र मुझ पे बहुत जल्दी लग जाती है। पता नहीं कौन लोग मेरे पे नज़र लगाते हैं यार, इतनी हुस्न परी भी नहीं हूँ। और मैंने बोला है ना कि मैं कम चीज़ों में ज़्यादा काम कर लेती हूँ, तो देख लो आप, मैं ग्लिटर यहाँ पे इसी से लगा लेती हूँ। तो मुझे पता है कि अब मेरी आँखें और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और फिर हम इसके बाद उठाएंगे मस्कारा, क्योंकि पलके तो भगवान ने वैसे भी दी नहीं है, इससे थोड़ा सा ब्रश करके थोड़ा सा तो आ ही जाती है थोड़ी बहुत। अब फिर देखो, लाइनर लगाने की कला मेरे अंदर इतनी भयंकर है ना, जिसका शायद कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। मैं जब 6th क्लास में थी ना, तब से लाइनर लगा रही हूँ, और एक सेकंड में एक साइड का लाइनर लगा लेती हूँ और दूसरे सेकंड में दूसरे साइड का, वो भी प्रॉपर। किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मेरे को कि बराबर लगा है या नहीं लगा है। मुझे खुद पता होता है कि मैं बहुत बराबर लगाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगा लेती हूँ जल्दीबाजी में। तो चलो अब लिप लाइनर से करते हैं स्टार्टिंग। वैसे लिप्स तो मेरे बिल्कुल भी नहीं है, भगवान ने शायद मुझे लिप्स देने भूल गए, मेरे लिप्स बहुत छोटे छोटे से हैं यार। तो मैं लगाती हूँ लिप लाइनर, और देखो वही लिपस्टिक से चल गया काम। अब लगा लेते हैं हम अपनी बिंदी, और बिंदी लगा के तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही लगती हूँ मैं, मुझे पता है सुंदर लग रही हूँ। और कान देखो, भगवान ने मुझे सुनने के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया, सुनती तो मैं किसी की भी नहीं हूँ, तो इस पर बस मैं ये झुमके ही लटका लेती हूँ, जो कि लटक भी नहीं रहा था अभी। लगता है अब सुन भी नहीं रही हूँ, तो झुमके कह रहे कि भाई हम भी क्यों ही आए यहाँ पे। तो फाइनली आ जाते हैं और मैं अपने झुमके लटका के हो जाती हूँ तैयार। और देखो लग रही हूँ ना मैं अच्छी। अब सबसे बड़ा टास्क मुझे लगता है ये हर लड़की के उसमें आता है जब वो तैयार होती है, कि इन बालों का क्या करूं। पर बाल भी मुझे अच्छे मिले हैं, मतलब अच्छे मिले हैं यार, मेरे बाल अच्छे खासे स्ट्रेट बाल हैं। तो मैं इनको बस ऐसे थोड़ा सा मोड़ती हूँ और ये अपना आप हल्के फुल्के से कर्ल हो जाते हैं। अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे पता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, और अब बस एक चीज़ की कमी है, वो है दुपट्टा। इसको ले लेते हैं और बताओ कैसी लग रही हूँ। तो चलो फिर भाई रेडी हो जाते हैं भाई दूज मनाने के लिए। तो पहले बैठ जाता है मेरा भाई यहाँ पे, मैं इसको लगाती हूँ टीका, ये भी यहाँ पे मेरे को टीका लगाता है। और फिर मैं इसकी उतारती हूँ आरती, फिर मैं मानती हूँ इसके हाथ पे ये कलावा, और फिर देती हूँ इसको मतलब अपना आशीर्वाद कि भाई जल्दी बड़ा हो जा, कब तक पापा से पैसे लेके मुझे देता रहेगा, कभी खुद भी दे। और फिर मैं इसको मिठाई खिलाना भूल जाती हूँ, ये कहता है भाई ऐसी भेज दिया, मिठाई तो खिला देती। मैं कहती हूँ अच्छा चल सॉरी, आजा वापस खिला देती हूँ तेरे को मिठाई, तू भी क्या याद रखेगा। और फिर जैसे ही मैं खड़ी उठती हूँ ना अब यहाँ से, तो मैं देखती हूँ कि ओ भाई ये मेरे से छोटा है 5 साल, और देख रहे हो कहाँ पहुँच रहा है। फिर यहाँ पे मेरी बहन भी आ जाती है, वो भी उतारती है इसकी आरती। और इन दोनों की जब तक बहस ना हो ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई फेस्टिवल पूरा नहीं होता है। ये इसको कहते हैं कि यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा, और ये लगा देता है बहुत बड़ी। यार तू क्या करता है यार? अब बिंदी के ऊपर लगा दिया होगा। तो बिंदी के ऊपर तो लगा। मैंने कहा था बिंदी के, इस बिंदी के ऊपर लगा दिया। ये देख। हाँ तू पागल है, जानबूझ के करता है। मैंने तो नहीं करा। ले, वैसे झुमके नहीं मिल रहे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस छोकरी को देख के। अब मैं नहीं बुलाया, तूने मुझे मारा नहीं।
तो देख लिया आपने, इस तरह होती है इन दोनों की कुछ बहस और इस तरह उतारती है इसकी अच्छी तरीके से आरती, क्योंकि इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है भाई आपस में। इतना झगड़ा क्या बोलूं मैं, जितना झगड़ा इनका होता है ना उतना किसी का नहीं होता। और पैर छुआने का तरीका देख रहे हो। इसके बाद हम दोनों के दोनों नहीं सॉरी तीनों निकल जाते हैं मामी के घर जाने के लिए, और इसको आप बहुत अच्छे से पहचान चुके होंगे शायद अभी तक। तो ये मिल जाती है हमको रास्ते पे। झुमके तो खो दिए फालतू में ही। हाँ तेरे को कुछ देना ही बेकार है। झुमके खो दिए तो क्या हो गया? हाँ, झुमके तो थे, क्या पहनूं मैं अब आप सिर्फ खाली पागल। मामी के घर जाते हुए हमें मिलते हैं दो बंदर, सॉरी मेरे दो भाई मिलते हैं मुझे। तो ये हमारे घर जा रहे थे पर हम इधर ही आ रहे थे, तो ये भी वापस चले जाते हैं। पर हम इससे पहले जाते हैं बुआ के घर। हाँ, इन दोनों को आप पहचान चुके होंगे, ये मेरी दोनों बुआ। और हम गए थे अभी बड़ी वाली बुआ के घर। तो यहाँ पे ये शबनम करती है पहले इनके साथ भाई दूज, और यहाँ पे हमने पंडित, जिसको हम पैसे नहीं दे रहे, ये फ्री का पंडित आ रखा था, तो पूजा पाठ बस सारी की सारी यही निपटा रहा था यहाँ पे। फिर एक एक करके सब लग जाते हैं लाइन पे, और सब बस एक दूसरे को टिक्का और चंदन लगाने लगते हैं, और हम इनको नारियल देते हैं, और पंडित जी बस अपनी पूजा साइड बाय साइड कर ही रहे हैं। और यहाँ पे भाई दूज अच्छे से चल ही रहा था। फिर मेरी बहन आ जाती है, इसके बाद फिर पंडित जी आ गए यहाँ पे टंग 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 लेके अपनी घंटी, और ये पता नहीं कौन सी आरती गा रही थी मेरी बुआ यहाँ पे, उनका लड़का हंस रहा था। फिर मैं चली जाती हूँ, तो मैं भी इन दोनों को लगाती हूँ टीका और देती हूँ इन दोनों को नारियल, और इनको देती हूँ अच्छा सा आशीर्वाद कि भाई बड़े हो जाओ और घर वालों से पैसे मत लो, अपनी कमाई से मुझे कल के दिन पैसे देना, तो बस जल्दी से जल्दी बड़े हो जाओ। फिर यहाँ पे चलता है इन दोनों का टीका चंदन और तुम्हें पहनने लगे? मैं ये हमारा इसके बाद आ रखा था मेरी बुआ के हस्बैंड का कॉल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मेरी बुआ से ज्यादा ये शर्मा रही थी। फिर हम निकलते हैं घर, तो दोनों बुआ आ जाती है हमको बाहर तक छोड़ने के लिए, और ये यहीं तक नहीं छोड़ती, ये गली तक आ जाती है हमको छोड़ते छोड़ते। पता नहीं क्या बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे। पहले तक तो गप्पे चल रही थी, फिर ये जैसी देखती है दोनों की दोनों मैं वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे बुआ कहती कि अरे मेरा पिजामा मत निकालियो। संचालिका कहती कुछ नहीं है बुआ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो बस फिर मेरी दोनों बुआ हमें बाहर तक छोड़ने के लिए आती है, और बस यहीं से छोड़ के हमको चली जाती है वापस। और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं मामी के घर जाने के लिए। मेरा भाई तो ऐसे भाग के जा रहा है ना, और फिर हम दोनों आराम आराम से जाते हैं अंदर। और क्योंकि यहाँ भी हम पहुंचते हैं, तो यहाँ भी चल रहा था इनका भाई दूज, तो ये बड़ी मुश्किल से बैठा। फिर ये दोनों के मतलब दोनों को एक साथ बिठा देती है, अलग अलग करके क्या बिठाना है। फिर मेरी बहन जाती है, और फिर मैं जाती हूँ, मेरे साथ ये बड़े प्यार से बैठ जाता है। फिर ये बड़े भाई को भी लगाती है टीका, और उनको भी देती है नारियल, दोनों बहनें। और इनको लग गई थी भाई भयंकर भूख, तो दोनों के दोनों बैठ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले खाना खाने के लिए। तो ये कहता है अरे मैं पानी लेके आता हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। मेरी बहन कहती है नहीं नहीं पानी यहीं पे, आप बैठो तो सही। मुंह तो खोल। नहीं पागल नहीं है, दौरे पड़ जाते हैं कभी कभार, मतलब थोड़ा हिल जाता है बस। और फिर मेरी मम्मी भी आ जाती है यहाँ पे मामी को लगाने के लिए टीका, और उनको देती है नारियल, क्योंकि मेरे जो मामा है वो रहते हैं आउट ऑफ इंडिया। तो मेरी मम्मी अपना भाई दूज मामी के साथ सेलिब्रेट करती है, उन्हीं को नारियल देती है और उन्हीं को टीका चंदन लगाती है। इस सब के बाद यहाँ पे चल रहा था काफी देर तक फोटोशूट। देख रहे हो कितने खंबे जैसे लंबे हो गए ये दोनों के दोनों। और फिर मैं चली जाती हूँ इसके साथ यहाँ पे बैठने के लिए। पहले तक मैं इसको चिढ़ाती हूँ कि आजकल मैं फिलहाल में तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तो कहता है कि नहीं यार कोई नहीं है, सब छोड़ के चली गई है मेरे को आजकल। और फिर आ जाते हैं यहाँ पे पापा, तो कहते हैं कि तूने मुझे नमस्ते भी नहीं करा, और ये ऐसे निकलता है यहाँ पे नमस्ते करके। और इसके बाद हो जाती है इनकी लड़ाई, मतलब अपना हाइट और साइज दोनों देख रहा है ये, तब जाके उससे लड़, भाई कितना लंबा हुआ है और कितना छोटू ये है। फिर इसके बाद ये निकलते हैं घर जाने के लिए, और ये पीछे ही मुड़ा रह जाता है। ये देखता है कि मैं वीडियो बना रही थी, वापस अंदर चला जाता है भाई। तो भाई कहता है कि तू आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो बनाती रहेगी रात भर तक, तो तू क्या अंदर ही बैठा रहेगा। फिर फाइनली हमारी दुल्हन यहाँ पे से बाहर आती है अपना मुंह छुपाते हुए। प्लीज इग्नोर करना इसको, है इसकी शक्ल ज्यादा मत देखना, कहीं पे आप अगर देख लो तो ऐसा मत बोलना कि हमने आपको उस वीडियो में देखा था, आप
वही दुल्हन होना। तो फाइनली बस ये दोनों फटाफट से निकल जाते हैं यहाँ पे से, और मैं इनको दे देती हूँ एक धक्का, क्योंकि इतनी देर से बस अंदर ही घूम रहे हैं ये बोल बोल के कि हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, और जाने का ही नाम नहीं ले रहे थे। तो फाइनली निकल गए हैं और मैं भी कर देती हूँ जल्दी से गेट बंद, और अंदर बुला रहे थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे मामी करती है प्लेट्स तैयार, और ये भी चली जाती है मामी की मदद करने के लिए। थोड़ा बहुत काम कर लेती है यार, थोड़ा नहीं काफ़ी काम कर लेती है ये बेचारी भी। फिर सब बैठ जाते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और अब मुझे नहीं मिल रही थी यहाँ पे सीट, और जहाँ पे सीट थी वहाँ पे तक जाने की जगह नहीं थी। तो फिर मैं फाइनली बेड के ऊपर चढ़ती हूँ और बेड के ऊपर से सीट पे जाके बैठ जाती हूँ। फिर यहाँ पे सब बैठ जाते हैं एक एक करके खाना खाने के लिए। यहाँ पे बैठे हुए थे मेरे पापा, मम्मी, नानी, मेरी बहन, और फिर धीरे धीरे करके ये दोनों ला रही थी सबके लिए खाना। तो ये भी आ जाती है फिर खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद हम बैठ जाते हैं बाहर पे जाके, क्योंकि अभी किसी का बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं था। तो ये दोनों भी यहीं पे आके बैठ गई थी, और ये लड़ाई थी हमारे साथ गप्पे। अब गप्पे किस बारे में थी वो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि क्या बातें चल रही थी। और इसके बाद यहाँ पे आ जाती है मेरी नानी, जिनको लगता है कि मैं फोटो खींच रही हूँ, तो वो बस पीछे से आके खड़ी हो जाती है यहाँ पे। और फिर शाम को यहाँ पे ले आती है चाय बना के। तो हम सब पीते हैं यहाँ पे चाय, और मेरी मम्मी को पता नहीं किस बात की हंसी इतनी आ रही थी, और मेरी मम्मी बस फोटो ही देखी जा रही थी जो इन्होंने आज ली थी, और इनको 2-2 रुपए दे दो प्लीज कोई। तो बस इस तरह हम लोग अपना कुछ आज का भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं। और अब हमारा हो गया था वापस जाने का टाइम। तो देख रहे हो कैसे रोने लग गई बेचारी। आ जाऊंगी मैं जल्दी, मत रो यार, इतना मत रो। तो बस हम सब भी निकल गए थे बाहर, क्योंकि हमें जाना था घर। तो बस ऐसा रहा मेरा भाई दूज। आपका कैसा रहा? बाय।